सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों से परेशान हुआ जहन इन दिनों सोशल मीडिया के फेरे लगाने को माइल नहीं होता। सहाफी होने के तोहमत मगर ताज़ा तरीन जानने के लिए इस गली में जाने को मजबूर कर देती है। पीर की सुबह कॉलम लिखकर दफ्तर भिजवा दिया तो एक्स कहलाते प्लेटफॉर्म पर ज़ल्मे खलीलजाद के पैगाम पर नजर पड़ी। इसके लिखे पैगाम को मेरे देखने तक 85,000 लोग देख चुके थे। इसके ऊपर तबसरों की बौछार भी जारी थी। मजीद बढ़ने से कबल हाथ उठाकर एतराफ करता हूँ कि अफगान निजात अमरीकी ज़ल्मे खलीलजाद को मैं एक नाकाबिल इलाज मौका परस्त शुमार करता हूँ, जो नहायत मक्कारी और होशियारी से अमरीकी इंतजामिया के लिए कोई बड़ा काम करने की खातिर किसी अहम ओहदे पर तैनाती का मुंतजिर रहता है। इसकी मौका परस्ती का सबसे बड़ा सबूत मौसूफ का आज से कई दिहाइयां कबल रिपब्लिकन पार्टी का हामी बन जाना था, जबकि अमेरिका में मुकीम तारिकीन वतन खुसूसन मुसलमान अमूमन डेमोक्रेट्स को पसंद करते रहे हैं। रिपब्लिकन जमात से वफादारी की बुनियाद पर इसकी लॉटरी 9/11 के बाद बिलाखिर निकल आई। बुश इंतजामिया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो ज़ल्मे को चंद महीनों बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का सफीर मुकर्रर कर दिया गया। अपने मादरे वतन में किसी और मुल्क का सफीर बनकर काम करना गैरतमंद लोगों का शेवा नहीं। ज़ल्मे ने मगर अपने ओहदे को डिटाई से इस्तेमाल किया। अमेरिका के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान में 10 से ज्यादा मरतबा इस मुल्क गया था। अफगान अवाम हकारत से मुझसे कोई गुफ्तगू में ज़ल्मे को वायसराय पुकारते थे। चंद बाखबर लोगों ने यह इत्तला भी दी कि ज़ल्मे की सरपरस्ती में अफगान ठेकेदारों का एक ग्रुप इस मुल्क में तरक्याती मंसूबों के नाम पर लाखों डॉलर समेट रहा है। जिन मंसूबों का जिक्र होता है इनके लिए अदा हुए डॉलर मगर बरसरे ज़मीन खर्च होते नजर नहीं आ रहे थे। बुश इंतजामिया मगर ज़ल्मे पर एतबार करती रही। इसकी दानिश में बतौर पैदाइशी अफगान और मुसलमान वो अफगानिस्तान के मामलात को गोरे अमरीकियों के मुकाबले में जबली तौर पर बेहतर अंदाज में हल करने की तदबीर ढूंढ सकता था। ज़ल्मे की काबुल मौजूदगी में लेकिन अफगानिस्तान का मुंतखब सदर हामिद करजई खुद को फैसला साजी के हवाले से कमजोर और ज़ल्मे के साए तले दबा महसूस करता। इसकी परेशानी दूर करने के लिए बुश इंतजामिया ने ज़ल्मे को काबुल से हटाकर बगदाद में अमेरिका का सफीर तैनात कर दिया। इसकी माहिराना सिफारत के दौरान ही इराक में दाइश जैसी इंतहा पसंद तंजीम उभरी, जिससे निबर्दाजमा होने के लिए अमेरिका को कई बरसों तक मुतअद्दिद फौजी ऑपरेशन करना पड़े। ज़ल्मे खलीलजाद को भी हटाना पड़ा। इराक में अमेरिकी सफीर के मनसब से फारिग होकर ज़ल्मे खलीलजाद तवील अरसे तक तकरीबन गुमनामी की नजर हो गया। 2016 के सदारती इंतखाबात के बाद इसकी किस्मत दोबारा चमक उठी। ट्रंप ने इस इंतखाब की बदौलत मुंतखब होते ही अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकालने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पर एतमाद को वो इन दिनों आमादा नहीं था। इसने भी पैदाइशी अफगान ज़ल्मे खलीलजाद की बसीरत से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। तय ये भी हुआ कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कायम तालिबान के राब्ता दफ्तर के जरिए अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकालने की राह बनाई जाए। इमरान हुकूमत और कमर जावेद बाजवा पर दबाव बढ़ाकर वो तालिबान को दोहा में मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएं। बाजवा साहब को अपने दौरे शहनशाही में अपने पसंद के सहाफ़ियों से गप लगाने का बहुत शौक था। इनमें से किसी एक को भी लेकिन उन्होंने शायद ये समझाने की कोशिश नहीं की कि तालिबान को दोहा मुज़ाकरात के हवाले करते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या ज़मानतें मांगी थी। ज़ल्मे खलीलजाद और अमेरिका की खुशबख्ती के इन दिनों हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते खुद अफगानिस्तान के तालिबान के साथ सिला जोई का रवैया इख्तियार करना चाह रहे थे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी इस ज़मन में इनकी पुष्ट पनाही फरमाते रहे। बिला आखिर दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान सुलह का मुआहदा हो गया। इस पर अमल दरामद लेकिन बाइडन इंतजामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद अगस्त 2021 में हुआ। जिस जिल्लत आमेज़ अंदाज में अमरीकी अफवाज का इनकला हुआ, इसकी वजह से अमरीका की अस्करी अशराफिया ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में कई बरसों तक तैनात रहे आम सिपाहियों के अजहान में भी दोहा मुज़ाकरात और ज़ल्मे खलीलजाद के बारे में नफरत अंगेज सवालात उठना शुरू हो गए। ज़ल्मे को एक बार फिर गोशा नशीन होना पड़ा। ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद से ज़ल्मे खलीलजाद मगर सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरक हो चुका है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म से तवातुर के साथ हमदर्दी का इजहार करता है। इसे ये गुमान था कि इक़्तिदार संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। मुमकिन दबाव की बदौलत इमरान खान रिहा हो गए तो ज़ल्मे की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ राब्ता इस्तवार करने के हवाले से लॉटरी निकल आएगी। ट्रंप ने लेकिन इसे नज़रअंदाज किए रखा। अपने दूसरे दौरे सदारत में वो अमूमन इन लोगों को अहम ओहदे देने से गुरेज बरत रहा है जो गुज़िश्ता दौरे सदारत में इसकी टीम में शामिल थे।
इसकी पुरानी टीम में लेकिन एडम बोहिलर नाम का एक मुआवन भी शामिल था। इसे ट्रंप ने गैर मुल्कों में गिरफ्तार हुए अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए अपना खुसूसी सफीर मुतय्यन किया है। 13 सितंबर को ये सफीर काबुल पहुंच गया। ज़ल्मे खलीलजाद भी इसके हमरा था। एडम बोहलर के साथ ज़ल्मे की तस्वीर देखकर मुझे ज़ल्मे की मौका परस्ती शिद्दत से याद आ गई। नज़र बज़ाहिर वो अपने पुराने मनासिब का मकाम भलाकर एक और खुसूसी सफ़ीर का मुआविन या मुतरज्जिम नज़र आ रहा था। तवील अरसे के बाद ज़ल्मे की काबुल में मौजूदगी ने अफगानिस्तान के संजीदा हलकों को मगर बहुत से सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। गुलबदीन हिकमतयार अफगानिस्तान का सीनियर तरीन मुजाहिद रहा है। इसकी जमात के सरकारी तर्जुमान जरीदे शमशाद ने ज़ल्मे की तस्वीर देखकर ये दावा कर दिया कि वो अफगानिस्तान का बादशाह बनने के चक्कर में है। अफगानिस्तान के हवाले से ज़ल्मे के जो अरमान हैं मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं। मेरा माथा तो पीर के रोज इसका एक्स पर लिखा पैगाम पढ़ते हुए ठनका है। मज़कूरा पैगाम के जरिए ज़ल्मे खलीलजाद ने तंज़िया अंदाज में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को याद दिलाया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के दौरान वो बारहा वाशिंगटन को समझाने की कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान का फौजी हल ढूंढना वक्त और वसाइल का ज़िया है। बेहतर यही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए कोई सियासी हल ढूंढा जाए। पाकिस्तान को इसकी पुरानी सोच याद दिलाने के बाद ज़ल्मे ने इस अमर पर मुनाफिकाना परेशानी का इजहार किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी तालिबान के माबैन जंगी झड़पों में इजाफा हो रहा है। इनकी वजह से दोनों फरीकैन में हलाक शुदगान की तादाद भी बढ़ रही है। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो अफगानिस्तान यानी तालिबान की मदद से पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात की राह ढूंढे और मामले को सियासी तौर पर हल करे। किस्सा मुख्तसर, ज़ल्मे खलीलजाद रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दों के रूबरू सरनगो होने का मशवरा देते हुए पुराने हिसाब बराबर कर रहा है। पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई इसका हतमी हदफ है और ज़ल्मे खलीलजाद मरते दम तक इस हदफ के हुसूल के लिए मुतहरिक रहेगा।